विवेक हैं नालंदा से। इन्होंने पूछा है कॉनकॉर के बारे में, कंटेनर कॉर्पोरेशन के बारे में। लंबी अवधि के लिए इन्होंने 1,000 रुपए पे लिया हुआ है कॉनकॉर को। आगे क्या नजरिया लग रहा है? लॉन्ग टर्म के हिसाब से कॉनकॉर में बने रहने में कोई दिक्कत? 1,000 रुपये लिया है, 1,000 रुपये लिया। अच्छा, तो पहले ही लिया होगा। अभी तो लग रहा है कि नहीं है दिक्कत है सच, अभी तक तो नहीं है। अभी का क्लोज कितना है? 789, 90 समझे। मैं यही कहूँगा राजीव जी कि 750 तक तो कोई इशू नहीं लगता है, और 750 के नीचे आया तो शायद इसमें वीकनेस फिर बढ़ेगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 750 के नीचे एक बार इसको रिव्यू करें। लगता तो नहीं है कि होना चाहिए उसके नीचे, जस्ट इन केस गया भी तो अब एक 640 वाला बॉटम तो सैक्रोसेंट है इसका, देख के यही लगता है धीरे धीरे। तो एक बार इसको 750 के नीचे रिव्यू करते हैं, अदरवाइज ठीक ठाक रहना चाहिए। मतलब अगर 750 के नीचे गया तब सोचने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ठीक रहेगा। नहीं तो ठीक रहना चाहिए, अभी वॉल्यूम अच्छा बिल्ड हो रहा है। जी, लेकिन जिस तरह का रिवर्सल इसमें शुरू हो गया है, ये रिवर्सल कहाँ तक की उम्मीदें सामने लाता है? एक रिट्रेसमेंट लगा करके देखता हूँ। यहाँ पर आपका एक फेवरेट है 38.2%, वो पहुंचने जा रहा है 850 के आसपास। तो ये गाड़ी को रोकेगा या इसके ऊपर आगे बढ़ने पर नए जंक्शन की तरफ गाड़ी चल पड़ेगी? जा सकती, कितने पे है वो लेवल? देखिए 850 पे तो 38.2% आ रहा है, और आज की तारीख में है ये 790 पर। वैसे रिट्रेसमेंट तो ठीक है, लेकिन आई थिंक मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इसके पास डील करने के लिए। 850 के अलावा भी और भी इश्यूज हैं इसको। 850 के 850-60 पे भी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी, अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिट्रेसमेंट में ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा समय देते हैं इसको। व्यू ये लेके चलते हैं कि एक बार अगर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ना, तो फिर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, और जब तक ये डायरेक्शन निगेट नहीं हो जाए तब तक इसको पॉजिटिव मान लें। तो निगेट कैसे जी, होगा? 750 के नीचे निगेट होगा, और 825 आ गया तो उस समय फिर दूसरा देखना पड़ेगा कि उस समय कौन सा फिर बनता है। मान लेते हैं, एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान लीजिए कि यहीं से पलटी मार गया, क्योंकि यहाँ पे 200 ईएमए है ना, 200 ईएमए। तो मान लेते हैं कि 780 से ही पलट गया, 750 तो दूर की बात है, और फिर आपका हिट हो गया 825, जो आपका 38% रिट्रेसमेंट है। तो उस केस में फिर 780 रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, 780 नहीं भी तो 775 ₹5-1 का ले लीजिए, वो रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। तो हर लेवल पे इसमें थियोरेटिकली इसका जब तक ये ट्रेंड खत्म नहीं हो तब तक इसको नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। जी, ओके। लेकिन इसके आंकड़े जो मैं देख पा रहा हूँ सेल्स वगैरह के और प्रॉफिट के भी, मार्जिन के भी, कहानी कहीं पे अटकी हुई है। इनका कंटेनर कहीं पे फंस गया है। क्या हो रहा है? 2200 करोड़ के आसपास सेल्स अटकी हुई है, उससे आगे किसी तिमाही में ठीक से जा नहीं पा रही है। मुनाफा इनका उल्टी दिशा में जा रहा है, और मार्जिन भी उल्टी दिशा में जा रहा है। तो फिर शेयर क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है? नहीं, शेयर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, शेयर है कि अपने फेयर वैल्यूएशन जो इनको मिलता है उस वैल्यूएशन पे आके टिका हुआ है, इसलिए इसमें बहुत मूवमेंट अभी नहीं है। जैसे अगर रिजल्ट इंप्रूवमेंट होगा तभी मूवमेंट होगा, इसीलिए इसको रिजल्ट वॉच करना चाहिए, और अगर रिजल्ट सर में ग्रोथ आता है। 600 से 800, लगभग 30, 32, 33% की चाल हो गई। नहीं, वो तो मार्केट रिलेटेड, मार्केट लिंक चाल है, क्योंकि ये गिरा भी तो कहाँ से है देखिए आप, ये मार्केट लिंक, मार्केट रिलेटेड ही रिकवरी है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। ये रिकवरी सस्टेन होगी कि नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब
एक तो 750-60 जो बताया उसमें है और जी। दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट्स में है। जी, या फिर 38% रिट्रेसमेंट वहाँ भी? नहीं, वहाँ पे तो ठीक है, वो रिट्रेसमेंट पे आके मतलब कंसोलिडेट करना चाहिए, व्हिच इज़ जी। गुड। नीचे वाले लेवल्स नहीं टूटे तो फिर देखते हैं। मेन है कि 38% पे ऑफ कोर्स आके एक बारी रुकेगा तो सही। शायद हो रहा है कि रुक ही रहा है, ऑलमोस्ट वहीं आ गया है ऑलमोस्ट। जी।